सर, ना नफा ना तोटा, ये एसटी का ब्रीद वाक्य है। सभी लोग जानते हैं एसटी हर गांव खेड़े की लाल परी वाहिनी है। इसके बावजूद सरकार जब कर्मचारियों ने विलीनीकरण का मुद्दा उठाया, तब सरकार नफे तोटे की बात कर रही है। ये इनका कितना गलत है। जब आप इस आशा पर एसटी चला रहे हो कि ना नफा ना तोटा, तो अब जब विलीनीकरण की बात आई तो विलीनीकरण की बात कर्मचारियों ने सिर्फ अपने लिए नहीं लिया है। ये डिसीजन ये प्रवासी जनता के भी लिए लिया है। प्रवासी जनता को इससे बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं प्रवासी जनता को। जो आज वो टिकट रेट दे रही है, उससे उनको बहुत उसमें बहुत परसेंटेज कम होगा। और अगर राज्य शासन में विलीन हो जाती है एसटी, तो एसटी का दर्जा सुधरेगा। और इस तरह से हम सिर्फ अपने लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहे, कर्मचारी ये लड़ाई, और ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है प्रवासियों में कि भाई ये लोग पगारवाड़ के लिए स्ट्राइक करे, दुखौटे में बैठे या सम किए। ये एक पब्लिक में ये एक विचार फैलाया जा रहा है कि ये लोग अपनी पगारवाड़ के लिए बैठे। हम लोग कोई पगारवाड़ के लिए नहीं बैठे हैं। हम शासन में विलीनीकरण के लिए संप में है, और इसके पीछे हमारा उद्देश्य सिर्फ हमारी आर्थिक प्रॉब्लम्स नहीं है। इसके पीछे हमको प्रवासियों को बेहतरीन सेवा देना, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसमें सरकार का कहाँ ये उठता है समस्या कि आप नफे या तोटे की बात कर रहे हो। तो इसमें कहाँ उठती है ये समस्या कहाँ आती है आपको विलीनीकरण में कि एसटी घाटे में है भाई, तो विलीनीकरण नहीं कर सकते। फिर एक प्रॉब्लम अभी राजनेताओं ने ये भी उठाए थे, राजनेताओं ने ये भी प्रॉब्लम उठाए थे कि बोले अगर एसटी को शासन में विलीन कर लेंगे तो बाकी महामंडल भी बोले उनको भी शासन में विलीन करना पड़ेगा। ये कैसे करना पड़ेगा? उनको ऑलरेडी 7वें वेतन आयोग की धरती पर स्तर पर पेमेंट दी जा रही है। फिर उनका कहाँ ये प्रश्न उठ रहा बाकी महामंडलों को राज्य शासन में विलीन करने का। ऐसे मतलब बेस को छोड़कर, बेसिक चीजों को छोड़कर, कर्मचारियों की समस्याओं को छोड़कर, प्रवासी जनता की सहूलियत को छोड़कर अगर आप ऐसे कुछ भी अपने मतलब कंप्लायंस देते रहेंगे विलीनीकरण ना करने के लिए, तो ये तो ठीक नहीं है ना। आए गए कि बस परब साहब जब आते, परिवहन मंत्री जब भी चैनल पर आते, टीवी पर आते, बस उनके साथ एक कुछ तो भी फतवा रहता है, बर्ताव करो, बदली करो, निलंबित करो, ये करो, वो करो। तो कर्मचारी इसके लिए नहीं बैठा है। और कर्मचारी अब इतना बेवकूफ भी नहीं रहा है आज का कर्मचारी कि वो संगठनों की चालों को नहीं समझ रहा है, ऐसा भी नहीं है। अभी कृति समिति की आप बात कर रहे थे। कृति समिति या मान्यता प्राप्त संगठन ने अगर सही समय पर सही डिसीजन लिया होता, तो आज कर्मचारियों की ये हालत नहीं होती। आज कर्मचारियों को ऐसे संप में नहीं बैठना पड़ता था। अभी आकर कृति समिति के सदस्य टीवी पर हम विलीनीकरण के सपोर्ट में थे ये बोलते। स्पेशली मेरा इस चैनल के माध्यम से संदीप शिंदे जी को मेरा एक संदेश भेजना चाहती हूँ मैं कि जब आपके पास वक्त था तब आपने कुछ नहीं किया। अभी मेरा एक ही कहना है कि अभी कर्मचारी खुद की लड़ाई लड़ना जान गया है, सीख गया है। तो आप अपने करोड़ों के एसी कैबिनों में बैठकर मंथन कीजिए कि आपने कर्मचारी को कितने दलदल में फंसा के गए हो, और हो सके तो अपनी बची कुची इज्जत को बचाने के लिए खामोश रहे तो ही बेहतर होगा। सर, हमारे तरफ से हमारे कर्मचारी बहुत सारे लगभग सभी डेपों से प्रवासियों को जो फायदा मिलने वाला है इससे, उसके बारे में पॉम्पलेट वगैरह छपवा के और पर्सनली हमारे कर्मचारी गांव में जाकर, स्कूलों में जाकर, हर जगह जाकर पर्सनली इस विषय में चर्चा कर रहे हैं और लोगों को इससे होने वाले फायदों के बारे में बता रहे हैं। लेकिन ये तो सब प्रोग्राम शुरू ही है सर, हम लोग खाली नहीं बैठे, ये सब कर ही रहे हैं हम। उसके साथ मैं आपको एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी,
और वो है, सर मेरा ये बोलना था कि इस दुखोटे हमारे 52 कर्मचारी के करीब अभी डेथ हो गई है, उस दुखोटे में हम लोग शामिल है। इसका पूरेपूर फायदा सरकार अपनी नीतियों पर ठाम है, कर्मचारी अपनी नीतियों पर ठाम है, लेकिन इसके इस बीच में जो आप बोल रहे हैं कि प्रेजेंटी की बात, तो प्रेजेंटी में विभागीय कार्यालय जितने भी है हमारे, उनकी प्रेजेंटी है, लेकिन डेपो लेवल पर जितने भी कर्मचारी है सब स्ट्राइक में है। और मेन ऑपरेशन होता है डेपो से। डेपो के लोग कोई भी इनके झांसे में आने वालों में से नहीं है। डिवीजन के लोग जो है वो ड्यूटियां कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंटी दिखाकर ये दिखा रहे हैं कोर्ट ने इनको दिया है 50% प्रेजेंटी का, इनको डिटेल देना है, लेकिन ये 20% जो हमारा डिसीजन है इसी पर है, स्ट्राइक लीगल इलीगल पर। इसके बाद भी हमारा कर्मचारी अगले और 45 दिन के मतलब कोर्ट ने जो समिति नियुक्त की, हाँ कर्मचारियों से तो यही संदेश है कि अभी हम जो चल रहे हैं सही रास्ते पर चल रहे हैं और अपने स्ट्राइक पर अपने को ठाम रहना है। दूसरे मेरे प्रवासियों को धन्यवाद देना है मुझे कि अभी तक उन्होंने हमारा साथ दिए, और इसके बाद भी मेरी प्रवासियों से एक रिक्वेस्ट है, ये प्रवासियों से और महाराष्ट्र की जनता से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा एसटी का कर्मचारी बहुत भोला सीधा है, इसके सिर पर हाथ रख देता है उसका ये हो जाता है। तो जितने भी महाराष्ट्र की जनता है, अगर आपके पास पड़ोस में कोई एसटी का कर्मचारी रहता है तो मेरी जनता से अपील है कि आप प्लीज उनके घर में जाकर उनकी आर्थिक परिस्थिति के बारे में जानकारी ले। अभी हम लोग आर्थिक दृष्टि से संकट में है, तो एक इंसानियत के नाते आप उनके संपर्क में रहे, उनके कम ज्यादा होने वाली वस्तुओं के तरफ ध्यान दे। और खास करके मुंबई की पब्लिक से मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे बहुत सारे कर्मचारी आजाद मैदान मुंबई में है, मुंबई ने कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ा। तो प्लीज करके मुंबई की पब्लिक से और मुंबई की सामाजिक संस्थाओं से रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई बहन जो मुंबई में आए हुए हैं उनको भूखा सोने और उठने मत दे। प्लीज इतनी रिक्वेस्ट मैं पूरी महाराष्ट्र की जनता से करना चाहूंगी।